चलिए भाई, देखते हैं इंडियन शेयर मार्केट के अपने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट लेवल, वो जोन जहां से मार्केट में अप या डाउन का मूवमेंट हम नेक्स्ट ओपनिंग पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल ना देखते, सिर्फ समझते हैं इसको कि मार्केट में ऑल ओवर स्ट्रक्चर क्या चला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम अच्छा खासा काम कर सकते हैं, अच्छा खासा लर्निंग कर सकते हैं या अच्छा खासा प्रॉफिट वहां से निकाल सकते हैं। अभी के लिए अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर देखें, मार्केट में जो मार्केट बिहेवियर कर रही है कि अप या डाउन कहाँ से जाएगी या कहाँ इसमें मूवमेंट आएगी, अप जाने की या डाउन जाने की, इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए। अभी जैसे आज बिल्कुल स्लो मूवमेंट थी, बिल्कुल थोड़ी सी मूवमेंट में मार्केट ने बस अप या डाउन का बस ट्रैप टाइप या साइडवेज जोन बनाया रहा। अब इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है अब जाने की, बस हमें ध्यान रखना है वो जोन कि जहां से मार्केट में अप साइड का मूव हम देख सकते हैं, हमें मिल सकता है देखने को कि मार्केट अप साइड का मूव करेगी तो कहाँ से करेगी। अभी के लिए अगर इसके लिए अगर सपोर्ट का अच्छी तरह सपोर्ट काम कर रहे हैं तो वो जैसे मान लो ये यहाँ से सेलिंग पॉइंट है इसका, जहाँ सेलिंग स्टार्ट है तो बिल्कुल इसने वहीं पे सपोर्ट बनाया है। अब सपोर्ट बनाया है तो अगर कल या नेक्स्ट ओपनिंग पे मार्केट अगर इससे नीचे रहती है तो हम एक डाउन ट्रेंड देख सकते हैं मार्केट में, मार्केट वीक नजर आ सकती है और वो डाउन ट्रेंड कहाँ तक फॉलो कर सकती है, ये फ्लैट ओपनिंग पे करे या गैप डाउन पे। ठीक है, तो वो जो मेजर जहाँ से बार बार सपोर्ट बना रही थी, जहाँ सपोर्ट बना के ये 24,800 या 809 तक का, ठीक है, अब ये तो होगा इसका डाउन का, यानी कि अगर इस इन द केस मार्केट फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन के साथ इसको ब्रेक करती है सपोर्ट को, तो मार्केट यहाँ तक हम ये लेवल भी टेस्ट होता हम देख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट है इसके लिए जहाँ से इसने हाई लगाया है, जो ये हाई लगाया था, अगर कल फ्लैट ओपनिंग या गैप ओपनिंग के साथ इसको ब्रेक करती है और इस जोन को ब्रेक कर लेती है, जो जोन ये इसका बना हुआ है, अगर इस जोन को ब्रेक करती है, अब ये जोन को है 25,044 का और 25,119 या 20 तक का, अगर इस जोन को क्रॉस करती है तब मार्केट में हम अच्छा खासा मूव देख सकते हैं अप साइड का, कोई भी कैंडल इसको सस्टेन करे, ब्रेक करे, और तब हम प्रोबेबिलिटी मार्केट में अप साइड का मूव आ सकता है, पॉसिबल है कि मार्केट अप साइड का मूव करे, क्योंकि ये सेलिंग जोन से निकल जाएगी तो मार्केट में अप साइड का मूव हम दोबारा देख सकते हैं। जब तक इस जोन को क्रॉस नहीं करती, ये जोन हम मार्क कर लेते हैं, मार्क कर लिया है, बाकी इसको फिल कर लेते हैं। इस जोन में मार्केट जैसे आज है थोड़ा सा अप साइड का डाउन साइड का मूव रहा है, बस इसको ना तो ब्रेक कर पाए अच्छी तरह, ना अप साइड का मूव कर पाए, ब्रेक किया है तो बस डाउन रही है, अप साइड का मूव देखने को नहीं मिला। तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये जोन, और इस जोन से जब तक अप नहीं जाएगी मार्केट तब तक मार्केट में वीकनेस बनी रहेगी, मार्केट डाउन ही रहेगी। अब डाउन के लिए जो फर्स्ट टारगेट था ये है, और सेकंड टारगेट इसका मार्क कर लेते हैं, अगर जहाँ पे मार्केट है हमें और डाउन दिख सकती है 24,667 या 70 तक का, और उससे भी ज़्यादा वीक है मार्केट, तो हम डाउन साइड में जो हमारे लिए ये लेवल था, जो पहले भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ से मार्केट ने अप साइड का मूव किया था, और ये जहाँ तक मार्केट जब तक ये इस सेलिंग जोन से मार्केट ऊपर है यहाँ से, तब तक ये बार बार एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता रहेगा निफ्टी 50 में। अब ये तो हो गया हमारे डाउन के, बस ध्यान रखना कि इस जोन से जब मार्केट ऊपर है तो तब हम बुलिश की सोच सकते हैं, नहीं तो मार्केट में वीकनेस रहेगी, डाउन ट्रेंड फॉलो करेगी मार्केट, यानी कि डाउन रहेगी। अब वो डाउन ट्रेंड मार्केट में अगर तो जितने मूवमेंट है मार्केट साइडवेज जोन जैसे आज रहा, तो साइडवेज भी रह सकते हैं, अगर मार्केट में मूवमेंट है तो आपको ये लेवल टेस्ट होते नजर आ सकते हैं डाउन साइड में, जो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ 24,800 या 809 का और 24,667, और उससे डाउन है 24,583 का, उससे नीचे 24,519 या 500 तक का। ठीक है, ये वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अब देख लेते हैं अप साइड का, अगर अप साइड में अगर मार्केट को मूव करना है तो कौन सा वो लेवल बचा हुआ है मार्केट जो टेस्ट होता हमें नजर आ सकता है इससे ऊपर। अगर मार्केट यहाँ से इस जोन को क्रॉस करके अगर अप साइड का मूव करती है तो उसके लिए मार्केट के लिए 25,200, और उससे ऊपर कंटिन्यू मार्केट बुलिश है और अच्छा खासा मूवमेंट है अप साइड का, तो 25,283, और उससे भी अगर कंटिन्यू मार्केट अच्छा खासा मूव करती है अप साइड जाती है तो 25,427 या 30 तक का मूव हम निफ्टी 50 में देख सकते हैं। ये थे हमारे लिए इंपॉर्टेंट निफ्टी 50 के लेवल, वो जोन, ये जोन ध्यान रखना भाई, कल या नेक्स्ट ओपनिंग पे आप जब भी काम करें लर्निंग के लिए आपके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट जोन है। ये इसका सपोर्ट से नीचे अगर मार्केट आती है तो मार्केट वीक नजर ही आएगी। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी ऑलरेडी मैंने लेवल लगा रखे हैं, ठीक है, इस लेवल में सेम जोन है, इस जोन को जब तक फील नहीं करती मार्केट तब तक हम अप साइड का मूव नहीं देख सकते। अगर अप साइड इसको फील करती है
यानी कोई भी कैंडल सस्टेन करती है तो अप साइड में 55,706 या 700 और उससे ऊपर 55,829 या 30 तक का, उससे ऊपर 55,900 या 914 तक का और उससे ऊपर 56,100 तक का या 93 तक का हम ये लेवल देख सकते हैं मार्केट में। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये लेवल, ये जोन, इसको मार्केट क्रॉस करे। ये जो जोन बनाया मार्केट ने 55,480 और 55,574 तक का, इसको अगर क्रॉस करती है तब प्रोबेबिलिटी है मार्केट में अपसाइड की। अगर इससे नीचे जब तक मार्केट में वीकनेस बनी रहेगी, मार्केट डाउन रहेगी। और इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इससे नीचे तो वो है भाई 55,094 या 100 का, उससे नीचे 54,888, उससे नीचे भाई 54,591 और उससे नीचे भाई 54,453। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट में। इसको अगर क्रॉस करती है तो और ज्यादा मार्केट वीक हो सकती है। उससे नीचे भाई 54,271 और उससे नीचे 54,062 या 54,100 तक का। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट है ये जोन हमें देखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको जोन को हमें देख के काम करना है भाई। ठीक है, अगर मार्केट में कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग है काफी बड़ी है तो आपको जो हमारा फ्री ऑफ टेलीग्राम ग्रुप है उस पे आपको वो लेवल मिल जाएंगे जहां पे आप देख के अपना एजुकेशन पर्पज के लिए वहां पे काम कर सकते हो। अब देखते हैं सेंसेक्स का भाई। सेंसेक्स में भी सेम जोन है, देखो मार्केट सिनेरियो सेम है। जब तक ये जोन क्रॉस नहीं करेगी प्रोबेबिलिटी अपसाइड की नहीं है। अपसाइड के लिए मैं जो लेवल बता रहा हूँ भाई, मे भी वो टेस्ट होते नजर आ सकते हैं अगर अपसाइड मूव मार्केट करती है तो। 83,100 या 110 का, 83,300, 331 तक, उससे ऊपर भाई 83,781 तक। ठीक है, और उससे ऊपर भाई अगर प्रोबेबिलिटी बनती है तो 84,000 के लेवल को भी सेंसेक्स टेस्ट कर सकता है, यानी कि वहां तक भी जा सकता है। अगर इससे नीचे है तो मार्केट में वीकनेस बनी रहेगी। जैसे यहाँ से सेलिंग आई थी तो बार बार वो सेलिंग भी हम देख सकते हैं मार्केट में। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है जहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया था, वो है 82,174 या 70 तक का। उससे नीचे अगर 81,846 और उससे नीचे 81,597 और उससे नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह है 81,173 या 200 का, उससे नीचे 80,942 तक का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, ये जोन भी जहाँ से मार्केट ने वापस से बाउंस बैक दिया था। ठीक है, उससे अगर नीचे मार्केट आती है तो 80,539 या 40 तक हम मार्केट को देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में। और उससे भी नीचे है तो 79,964 का। ठीक है, और कोई कहीं भाई बड़ा गैप या गैप डाउन ओपनिंग है तो आपको लेवल टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये थे मार्केट प्रेडिक्शन। बस इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में काम करने के लिए वो जोन फाइंड आउट करना जहां से मार्केट में अच्छी खासी अप या डाउन की मूवमेंट हम देख सकते हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हमारा इजी वे में काम होता है, अच्छा खासा हम वहां से अर्न भी कर सकते हैं और अच्छी खासी लर्निंग भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं भाई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।